हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है रेलवे की ओर से। आप सभी को पता होगा रेलवे की ओर से बहुत जल्द ग्रुप डी की वैकेंसी रिलीज होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर क्या इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगा उसमें आईटीआई वालों को लिया जाएगा या अनक्वालिफिकेशन पे लिया जाएगा। तो गाइज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लेटेस्ट जो अभी न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जो ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकलेगी लेवल 1 की, उसमें सिर्फ आईटीआई वालों को ही लिया जाएगा, कुछ अन पोस्ट पे 10th वालों को लिया जाएगा। तो गाइज बहुत ही ग्रेट न्यूज है आप सभी के लिए। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आईटीआई वाले लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। गाइज मैं आप लोग के लिए बताऊंगा कि कैसे आप लोग के लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि नौकरी इसमें आप लोग आसानी से ले पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट आईटीआई का किए हुए हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो वीडियो में आप लोग बने हुए रहिएगा, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा गाइज, ठीक है। तो गाइस ये देखिए रेलवे की ओर से सबसे पहले ये जान लीजिए, ये कैलेंडर रिलीज किया गया था, ठीक है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे रेलवे बोर्ड की ओर से यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की ओर से बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का आया, टेक्नीशियन का आया, उसी तरीके से आप लोग का एनटीपीसी में जो आप लोग का ग्रेजुएट लेवल पे हुआ वो भी वैकेंसी आ गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी आ गया, जूनियर इंजीनियर का भी वैकेंसी आ गया और पैरामेडिकल कैटेगरी में भी आ गया। अब जो वैकेंसी बचा हुआ है वो है आप लोग का सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी आने वाला जो है वो है लेवल 1 यानी डेट मीन्स ग्रुप डी। और ये जो वैकेंसी है आप सभी का जो है अभी आप लोग का सितंबर चल रहा है, लास्ट चल रहा है, और यहाँ पे लिखा गया था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो गाइज आप सभी का जो ग्रुप डी का वैकेंसी है वो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एज पर न्यूज़ आर्टिकल वगैरह जो अभी न्यूज़ निकल कर आ रहा है वहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा चांस है निकलने का वैकेंसी। एज पर न्यूज़ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो ग्रुप डी का ही आएगा। और यहाँ पे बताया गया था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। बाद बाकी आप लोग ने देखा ही होगा कि रेलवे की ओर से जो जो वादा किया गया था, जो जो वैकेंसी निकलने का, वो ऑलरेडी आप सभी के सामने में निकल के आ चुका है। चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो या एनटीपीसी का हो या जूनियर इंजीनियर का हो या पैरामेडिकल कैटेगरी का हो। तो ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी का वो बहुत जल्द आप लोग का आने जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रेलवे की ओर से एनुअल कैलेंडर में भी बताया गया था। अब सबसे बड़ी बात रही कि वैकेंसी कितना रहेगा। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छा खासा रहेगा, चाहे वो मतलब कि एनटीपीसी का जोड़ लीजिए या असिस्टेंट लोको पायलट का जोड़ लीजिए या टेक्नीशियन का जोड़ लीजिए, उससे तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी रहेगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा स्टाफ की जरूरत होती है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की। तो वैकेंसी बहुत ही आपका अच्छा खासा रहेगा, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे ये आई वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका आप लोग का है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस बार जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें अभी तक जो न्यूज़ वगैरह जो आ रहा है निकल करके, उसमें बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम पोस्ट होंगी, अधिकतर जो पोस्ट होगी वो आईटीआई क्वालिफिकेशन पे ही लिया जाएगा। कुछ अन पोस्ट होंगे यानी कि न बहुत कम के बराबर, उसमें 10th वालों के लिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसी रहेगी वो आईटीआई वालों के लिए रहेगी। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड की ओर से बहुत नोटिस सर्कुलेट किया गया था। ये जो मैं अभी नोटिस दिखा रहा हूँ, 3 नोटिस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये नोटिस आप लोग वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पाए होंगे, ये आप लोग ने देखे होंगे। बाद बाकी एक ये नोटिस आया था सिकंदराबाद बोर्ड की ओर से आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश में नोटिस है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को हिंदी में भी नोटिस दिखा रहा हूँ। ये नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया था, मैं आप लोग को बता भी दूंगा कि जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी 15/6/2019 के बाद, उसमें 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए या 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आईटीआई या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए क्वालिफिकेशन लेवल 1 की जो वैकेंसी आएगी उसमें। तो सबसे अच्छा मौका है गाइस। देखिए आईटीआई लेवल में वैकेंसी तो आती है, पीएसयू हो गया या स्टेट लेवल की हो गया, तो वैकेंसी उसमें कम रहता है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे लार्ज स्केल में वैकेंसी आएगी तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। अगर आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोग का नौकरी लेना इस वाले में बहुत ही आसान हो जाएगा, आप लोग आसानी से नौकरी ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10th वाले एलिजिबल ही नहीं होंगे कुछ अदर पोस्ट के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसी रहेगी आईटी वालों के लिए। तो आप सभी के लिए अभी टाइम है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा तो आप लोग आसानी से इसमें नौकरी ले पाइएगा। बाद बाकी स्टेट लेवल पीएसयू में भी वैकेंसी आती है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन टफ रहता है, इसरो में भी टफ रहता है, बाद डीआरडीओ वगैरह में स्किल टेस्ट वगैरह आता है, इसमें तो सिंगल शॉर्ट एग्जाम है, ठीक है। तो उन सभी में क्या है कि थोड़ा कंपटीशन टफ रहता है, लेकिन इसमें आप लोग आसानी से नौकरी मिल जाएगा अगर आप लोग अभी तैयारी करेंगे तो। देखिए ये नोटिस आया था, ये ऑलरेडी बहुत दिनों से आप
लोग ने देखे भी होंगे। ये नहीं है कि लेटेस्ट ये नोटिस ऑलरेडी ये बहुत दिनों से वेबसाइट पे अपलोडेड है, रेलवे की वेबसाइट पे आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया था मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो आ रहा है, आर्टिकल वगैरह आ रहा है, उसमें तो यही बताया जा रहा है कि जो अभी मतलब जो रेलवे लेवल 1 की जो वैकेंसी आएगी उसमें मैक्सिमम पोस्ट आईटी वालों के लिए ही रहेगा, कुछ पोस्ट जो है वो 10th वालों के लिए रहेगा। अब ये इस नोटिस में क्या लिखा गया था, ये नोटिस बहुत पहले का भी है, मतलब कि ऑलरेडी बीच में सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन ये नोटिस ऑलरेडी वेबसाइट पे, ऑलरेडी रेलवे की वेबसाइट पे बहुत पहले से अपलोडेड है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यानाकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया कि रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या सिग्नल टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनएसी बोलते हैं, सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण। यानी कि जो लेवल 1 की जो वैकेंसी आएगी रेलवे में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल और टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग विभागों में, उसमें क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा ये 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस आईटीआई। अगर आप लोग ने आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल है, अप्रेंटिसशिप है तो भी एलिजिबल है। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है। 2 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 की कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2/2018 एवं आरआरसी 1/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 मार्च 2019 में प्रकाशित या अधिसूचित पदों या रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। यानी कि जो लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था 18-19 में, उसमें ये छूट दिया गया था कि 10th वाले को भी एलिजिबल कर दिया गया था। बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा, तो उस समय रिलैक्सेशन दिया गया था कि 10th वाले को भी एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने सूचित कर दिया था, उसी टाइम में नोटिस रिलीज हुआ था कि जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी। यानी कि उस समय जो छूट दिया गया था एक स्पेशल छूट दिया गया था, विशेष व्यवस्था थी, तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2018 और 1/19 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही था। यानी कि जो लास्ट टाइम 2018-19 में था उसी के लिए था। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया था कि रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग विभागों में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्ती जिनकी सूचना 5/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सही 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सही 10वीं उत्तीर्ण होगी। भाभी मतलब सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। तो उस समय साफ साफ बता दिया गया था कि 2019 यानी कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी इससे रिलेटेड, इस विभाग से रिलेटेड लेवल 1 में, उसमें 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस आईटीआई रहना जरूरी है। और सभी विभाग को बता दिया गया था कि इसके अनुसार आप लोग रेडी हो जाइए। तो ऑलरेडी ये नोटिस बता दिया गया था कि जो भी लेवल 1 की वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा गाइज। तो ऑलरेडी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत जल्द रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी रिलीज होने वाला है। आप सभी इसके लिए प्रिपेयर हो जाए और बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। और यहाँ पे मैक्सिमम जो वैकेंसी रहेगी लेवल 1 की जो ग्रुप डी की उसमें आईटी वालों के लिए मौका मिलेगा और कुछ ये पोस्ट होंगे जिसमें 10th वाले एलिजिबल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे की ओर से ये नोटिस बहुत पहले से सर्कुलेट हो चुका है और पहली बात नहीं कि आज वही बताया गया है और उसी समय बता दिया गया कि आप इसके अनुसार अपना तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी बता दिया गया था गाइज। यहाँ पे नोटिस ये भी इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ के सुन सकते हैं। तो यही एक आप सभी के लिए अपडेट है कि आप सभी इसके लिए रेडी हो जाइए। आप सभी के लिए बहुत जल्द ग्रुप डी में वैकेंसी आने वाली है। मैं आप लोगों को सोचा कि अपडेट कर देता हूँ, अगर आप लोग तैयारी करना चाहेंगे तो तैयारी कर सकते हैं।